हालो। तो यहाँ टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है, तो स्ट्राइक पर खेलेंगे अविनाश और नॉन स्ट्राइक पर ओमकार। तो गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए दोन्ही संघाचा अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी पाठवा, जेणेकरून नावं लिहिते वेळी अडथळा येण्याची नोंद घ्या। एक तर अंडरमचा हा फास्ट खेळ असतो, यात कॉमेंट्री सांगते पण अडथळा येत असतो आणि नावं लिहिते वेळी सुद्धा, तेव्हा जरा नावं सांगण्याची या ठिकाणी आम्हाला कृपा करा, जेणेकरून आम्हाला समालोचन करताना लिहिताना अडथळा येण्याची नोंद करा। कारण निर्णय चुकला तर तुम्हीच भांडायला येणार, त्यामुळे आम्हाला सहकार्य करा मंडळापेक्षा, कारण आम्ही कणकवली असून येलो आणि मार खाऊन जायची आमच्या येडी आहेत। हालो। तो स्ट्राइक पर खेलेंगे अविनाश, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक पर खेलेंगे ओमकार। गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए मंदार। मंदार गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए पहले ओवर की 6 गेंदें डालने का जिम्मा उठाते हुए हम्पर के बाएं बगल से राइट हैंड राउंड द विकेट से गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। स्ट्राइक पर खेलेंगे अविनाश, नॉन स्ट्राइक पर ओमकार। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर मंदार हम्पर के बाएं बगल से। फिर से खेल चलता हुआ, हम्पर का इशारा आता हुआ, पहले ओवर की पहली गेंद यहां धीमे आते से गेंद को छोड़ी थी, या 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड हिलता हुआ पहले गेंद पर। तो फिर से मंदार अपने बॉलिंग मार्ग पर पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर हम्पर के बाएं बगल से कला के सारे से गेंद को मोड़ दिया 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ, 2 गेंदें समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 2 रन, हर एक गेंद पर 1 रन निकालने का। फिर से कड़ा प्रहार, बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा देखने के लिए मिलता हुआ। जरूर 1 रन के लिए चली जाती हुई, 1 रन के साथ यहां स्कोर आगे चलता हुआ। 3 गेंदें समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 3 रन, पहले ओवर की 3 गेंदें समाप्ति के बाद। स्ट्राइक पर खेल रहे अविनाश। मंदार की ये गेंद फिर से कला के सारे से गेंद को मोड़ दी पॉइंट के क्षेत्र में, डिक्लेयर जोन में 1 रन के साथ 4 गेंदें समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ पहले ओवर की 4 रन, 4 गेंदें समाप्ति के बाद 4 रन। फिर से मंदार अपने बॉलिंग मार्ग पर स्ट्राइक पर खेले अविनाश, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। फिर से डिक्लेयर जोन में गेंद चली जाती है, 5 गेंदें समाप्ति के बाद 5 रन, हर एक गेंद पर 1 रन निकालने की कामयाबी यहां मिलती हुई अविनाश के बल्ले से। फिर से कड़ा प्रहार, चकमा देती हुई गेंद चली जाती हुई 2 रन के लिए। तो 2 रन के साथ यहां स्कोर आगे चलता हुआ 7 रन, पहले ओवर की 6 गेंदें समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की 6 गेंदें समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 7 रन। तो दूसरे ओवर की 6 गेंदें डालने का जिम्मा उठाते हुए अथर्व। दूसरे ओवर की 6 गेंदें डालने का जिम्मा उठाते हुए अथर्व यहां हम्पर के बाएं बगल से राइट हैंड और द विकेट से गेंदबाजी का भाषण। स्ट्राइक पर खेल रहे ओमकार। दूसरे ओवर की पहली गेंद कड़ा प्रहार, 2 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ यहां 9 रन, पहले ओवर की पहली गेंद समाप्ति के बाद अथर्व की। फिर से ओमकार स्ट्राइक पर खेल रहे राइट हैंड बल्लेबाज। फिर से धीमे आते से पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को मोड़े, डिक्लेयर जोन में गेंद चली जाती है, 1 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 10 रन, 2 गेंदें समाप्ति के बाद। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर अथर्व। फिर से यहां डिक्लेयर जोन में गेंद चली होती है, 1 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 3 गेंदें समाप्ति के बाद 11 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। फिर से कड़ा प्रहार या लेकिन 0 रन, डॉट गेंद चली जाती है, स्कोर रुका हुआ 4 गेंदें दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन। तो 5वीं गेंद लेकर अथर्व अपने बॉलिंग मार्ग पर हम्पर के बाएं बगल से राउंड द विकेट से स्ट्राइक पर खेल रहे ओमकार। फिर से यहां
डॉट गेंद चली जाती हुई, तो 5 गेंदें समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 11 रन। तो आखिरी गेंद लेकर अथर्व अपने बॉलिंग मार्ग पर, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर अथर्व अपने बॉलिंग मार्ग पर, अंपायर के बाएं बगल से स्ट्राइक पर खेल रहे ओमकार, राइट हैंड बल्लेबाज। फिर से कड़ा प्रहार, चकमा देती हुई गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस करती हुई, तो 4 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 15 रन। तो दूसरे ओवर की 6 गेंदें समाप्ति के बाद, 12 गेंदें समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 15 रन। खेल ऐसा होना चाहिए, हर एक आदमी के दिल में जगह बनानी चाहिए, हर एक आदमी को अपना बनाना चाहिए। चकमा देते हुई गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस करती हुई, तो खुद को कुछ दर्द हुआ तो झंडू बाम लगाते रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर 4 रन के साथ स्कोर रुका हुआ 15 रन, 12 गेंदें समाप्ति के बाद, 2 ओवर समाप्ति के बाद। तो फिर से गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए दूसरी बार मंदार, अंपायर के बाएं बगल से तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर, तो अविनाश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, कड़ा प्रहार, यहां बाउंड्री लाइन फिर से क्रॉस, 4 रन के लिए चकमा देती थी, गोली की रफ्तार से गेंद चली जाती हुई 4 रन के साथ 19 रन। तो तीसरे ओवर की पहली गेंद समाप्ति के बाद मंदार गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर मंदार 19 रन। तीसरी ओवर की दूसरी गेंद, फिर से भटकी हुई गेंद डालना चाहते थे गली में, गेंद पहुंच गई दिल्ली में, नतीजा भुगतना पड़ेगा 1 रन के साथ 20 रन। तो दूसरी गेंद लेकर तीसरे ओवर की फिर से यहां डॉट गेंद चली जाती हुई, तो 2 गेंदें समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ, विकेट नहीं, विकेट हाँ, तो यहां पहले विकेट का पतन होता हुआ स्कोर रुका हुआ 20 रन। 2 गेंदें समाप्ति के बाद तीसरे ओवर की नबीतुल्ली गेंदबाजी, नबीतुल्ली बल्लेबाजी मैदान के भीतर चलती हुई, 2 गेंदें समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 20 रन, 1 विकेट खोने के बाद। मंदार की बारी, अविनाश की बारी समाप्त होती हुई, कड़ा प्रहार, यहां गोली की रफ्तार से गेंद चली जाती हुई 2 रन के लिए, 2 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ तीसरे ओवर की 3 गेंदें समाप्ति के बाद 22 रन। फिर से यहां विकेट जाता हुआ, तो तीसरे ओवर की 4 गेंदें समाप्ति के बाद 2 विकेट खोने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर रुका हुआ 22 रन, 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, तीसरे ओवर की आखिरी 2 गेंदें बची हुई, तो स्ट्राइक पर किशोर 22 रन। तो 2 गेंदें अभी भी बाकी तीसरे ओवर की, तो स्कोर रुका हुआ 2 विकेट खोने के बाद 22 रन, 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, तीसरे ओवर की 5वीं गेंद लेकर मंदार अपने बॉलिंग मार्ग पर, दाएं हाथ के बल्लेबाज, फिर से कड़ा प्रहार, यहां और डॉट गेंद चली जाती हुई, स्कोर रुका हुआ 5 गेंदें समाप्ति के बाद 22 रन। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की लेकर मंदार, अंपायर के बाएं बगल से, फिर से किशोर से बल्ले से आता हुआ कड़ा, यहां प्रहार, 2 रन के लिए चली जाती हुई, 2 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 24 रन, 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथा ओवर प्रगति पर आता हुआ, 18 गेंदें समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 2 विकेट खोने के बाद 24 रन, 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथा ओवर प्रगति पर आता हुआ, चौथे ओवर की 6 गेंदें डालने का जिम्मा उठाते हुए धीरज आखिरी 6 गेंदें डालने का जिम्मा उठाते हुए धीरज अपने बॉलिंग मार्ग पर, अंपायर के दाएं बगल से राइट हैंड और दे विकेट से गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए आखिरी 6 गेंदें इस इनिंग की, तो पहली 18 गेंदें समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 24 रन, 2 विकेट खोने के बाद। तो आखिरी 6 गेंदें, आखिरी ओवर की पहली गेंद लेकर धीरज गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए स्ट्राइक पर खेल रहे ओमकार के लिए पहली गेंद धीरज की, ये कड़ा प्रहार, बहुत बढ़िया प्रयास और 1 रन के लिए, 1 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 25 रन, 25 लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, चौथे ओवर की पहली गेंद समाप्ति के बाद दूसरी गेंद लेकर
धीरज अपने बॉलिंग मार पर। चौथे ओवर की दूसरी गेंद लेकर धीरज ओमकार के लिए ऊंचे कद के खिलाड़ी राइट हैंड बल्लेबाज। फिर से कड़ा प्रहार, चकमा देती हुई गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हुए 4 रन के साथ स्कोर चलता हुआ आगे 29 रन। 29 लॉस ऑफ 2 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ दूसरे ओवर की 2 गेंदें, चौथे ओवर की 2 गेंदें समाप्ति के बाद 29 रन। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ धीरज का 2 गेंदें समाप्त हुई अभी तक और 2 गेंदों में अभी तक 5 रन बटोरे, तो कुल मिलाकर 5 रन के साथ 2 विकेट खोने के बाद चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ स्कोर रुका हुआ 29 रन। 29 लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ कर्मभूमि पर फल के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है, भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग खुद को भरना पड़ता है। तो वही रंग भरते हुए मैदान के भीतर ओमकार बल्लेबाजी धुआंधार करते हुए फिर से कड़ा प्रहार या 4 रन के लिए, तो 4 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 33 रन। 33 लॉस ऑफ 2 विकेट। छमछम करके आई थी वो, छमछम करके चली गई, जाते वक्त यार मेरा पिन चुरा के ले गई, तो 4 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 33 रन। 3 गेंदें समाप्ति के बाद लगातार 2 चौकों के साथ मैदान के भीतर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए ओमकार और गेंदबाजी का जिम्मा धीरज। 33 रन। तो आखिरी 3 गेंदें बची हुई इस इनिंग की। धीरज अपने बॉलिंग मार पर अभी राइट हैंड राउंड द विकेट से गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए धीरज स्ट्राइक पर धुआंधार बल्लेबाजी 2 चौकों के साथ ओमकार खेलने के लिए तैयार। कलाव के सारे से गेंद को मोड़ दे डिक्लेयर जोन में 1 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 34 लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से कड़ा प्रहार यहां, लेकिन रन लेना चाहते थे, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग का नजराना मैदान के भीतर चलता हुआ, तो स्कोर 34 लॉस ऑफ 2 विकेट। कड़ा प्रहार 2 रन के साथ स्कोर आगे चलेगा 36 लॉस ऑफ 2 विकेट। तो जीत के लिए 37 लॉस ऑफ 2 विन। प्रथम फलंदाजी करताना 24 चेंडू आणि 24 चेंडूच्या मोबदल्यात 2 गड्याच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करताना धाव संख्या जमवली ती मात्र 36। जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 37 धावांचा पाठलाग कोणत्या रीतीने होतोय सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवरती बदल होतोय। माझे सहयोगी समालोचक सन्माननीय विलास कोलटकर यांच्याजवळ माईक सुपूर्द करतोय। तमाम क्रीडा रसिकांसमोर मी थोड्या वेळासाठी रजा घेतोय। पुन्हा लिखतो आपली धन्यवाद। धन्यवाद। सदतीस धावांचं टार्गेट मिळत आहे ते मात्र आशापुरी क्रिकेट संघासाठी। निर्भा गणेश यांनी 36 धावा केल्या। 37 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी सामना जिंकण्यासाठी आशापुरी क्रिकेट संघासाठी। सदतीस धावांचं टार्गेट घेऊन सलामीची जोडी या ठिकाणी मैदानात प्रवेश करते। चित्रक्षण सजवलं जात आहे ते निर्भा गणेश क्रिकेट संघाकडनं। आजच्या दिवसातील हा 5वा क्रिकेटचा सामना रंगतोय तो जेव्हा काळजी क्रिकेट क्लब देवगड आयोजित देवगड तालुक्यातील ही मानाची क्रिकेट स्पर्धा अंडरआर्म क्रिकेटचे सिंधू जिल्ह्यातील बादशाह या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज सज्ज होतो या ठिकाणी। मयुरेश तर सलामीची जोडी आपण पाहतोय। स्ट्राईकला धीरज, नॉन स्ट्राईकला या ठिकाणी पापू। धीरज पप्पू ही जोडी, तो मयुरेशचा पहिला वेळेला चेंडू सुंदर फटका ऑन साईडच्या दिशेने, परंतु तेवढ्या ताकदीचं सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय। धावसंख्येत कोणताही फरक नाही, धावसंख्या 0। पुढे सरसावत मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी धीरजचा। पंचांचा इशारा येतोय तो 9 बॉल, त्यामुळे 1 अतिरिक्त धाव मिळते।
हा मात्र सुंदर फटका निश्चितपणे 2 धावांची भर पडते धावफलकामध्ये. धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 3 धावा. बिनबाद 3. हा चेंडू त्याच कॉर्नरला मारलेला चेंडू निश्चितपणे या ठिकाणी पंचांचा पुन्हा एकदा इशारा. 2 धावांचा 2 धावण्या संघाची धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 5 वरती. एकेरी 1.5 धावा की धावफलक हलता ठेवायचं दिलेलं उद्दिष्ट पार करायचं या इराद्याने फलंदाजी पाहायला मिळते धीरजची. 37 धावांचं टार्गेट. 24 चेंडू आणि 37 धावा. चेंडू आणि धावा यांच्यामध्ये अंतर कमी करण्यासाठी 1-2 मोठ्या फटक्यांची गरज निश्चितपणे या ठिकाणी आशापुरी क्रिकेट संघासाठी. पुढचा चेंडू सुरेख फटका कव्हर क्षेत्रामध्ये मारलेला फटका. या फटक्यावरती मिळत आहेत पुन्हा एकदा 2 धावा. 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या. या ठिकाणी प्रेक्षकांमध्ये जुने जाणते खेळाडू बंड्या मंचेकर यांचं आगमन होत आहे. जेव्हा करजी क्रिकेट क्लबच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. त्यांना विनंती आहे व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. एकेरी धाव मिळते. एकेरीने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 8 वरती. पुढचा चेंडू. हा चेंडू निश्चितपणे पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 8 धावा धावफलकावरती. आता मात्र 18 चेंडू आणि 29 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी. निश्चितपणे हा सामना एक अडीचचा सामना होण्याची शक्यता. 18 चेंडू आणि 29 धावा. अविनाश हा बॉलिंग बार करते. हा चेंडू कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी टोलवतो. एका धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 9 वरती. 2 धावांचा या ठिकाणी फायदा होतोय संघाला. 2 धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचते आता मात्र 11 वरती. यावेळेला मारलेला पुन्हा एकदा कव्हर एक्स्ट्राकडून मारलेला सुंदर फटका. परंतु याही फटक्यावरती धावसंख्या पोहोचते 13 विदाउट लॉस. प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार होतोय आणि प्रत्येक चेंडूवरती धावा जमवण्याचा इरादा या ठिकाणी पाहायला मिळतो फलंदाजाचा. हा चौकार सुंदर फटका. बॅक टू बॉल एक सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. खणखणीत चौकाराची धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 17 वरती. चांगलं क्षेत्ररक्षण. धावसंख्येत कोणताही फरक नाही. निर्धाव चेंडू गंधा जातोय तो स्कोर बुक मध्ये. यावेळेला उचलून मारलेला फटका फलंदाज तंबूत निश्चितपणे बाद होतोय आणि पहिली सफलता आपल्या संघाला मिळते. गोलंदाज अविनाश आणि याबरोबर एक गडीबाज 17 अशी धावसंख्या धावफलकावरती. ओव्हर झाली बरोबर आहे. आता मात्र 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये 20 धावांची गरज. प्रति षटकामध्ये 10 धावा या ठिकाणी पाहिजेत तर सामना जिंकण्यासाठी आशापुरी क्रिकेट संघासाठी. 12 चेंडू आणि 20 धावा समीकरण म्हणतंय. धीरज फिर से इस समय तो कि स्ट्राइक पर. लक्ष्य के बाहर जाने वाली गेंद निश्चित रूप से वाइड का इशारा अंपायर का. एक अतिरिक्त स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर पहुंचा है. सॉरी 19. इस बार सिंगल है. 19 रन स्कोर पर. इस बार एक बेहतरीन शॉट 2 रनों के लिए और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर पहुंचा है. 21. जीत के लिए अभी भी 16 रन पीछे देखना पड़ेगा. फिर से 2 रन. धीरज हर गेंद के ऊपर एक बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर दिखाई देती थी क्योंकि हर गेंद के ऊपर 2-2 रन बनाते ही चले जा रहे हैं. 23 पर स्कोर इस समय 23. 14 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए आशापुरी क्रिकेट टीम के लिए. मैं तो धीरज के लिए जरूर करूंगा जब तक सपनों चैन के दिन जागो तुम. संघर्षों का ये मैदान छोड़कर मत भागो तुम. मेरे कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.
कभी हार नहीं होती। तो कोशिश जारी रखो, कुछ भी संभव है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी गेंदे है इस समय, 9 गेंदे बची है। 14 रन चाहिए, 9 गेंदे 14 रन। एक कांटे की टक्कर है, संघर्ष भरा क्रिकेट की मैदानी जंग इस समय दर्शक देखते हुए। 9 गेंदे 14 रन चाहिए, बिल्कुल कांटे की टक्कर चलती हुई। देखना पड़ेगा क्या होता है। ये गेंद इस बार घुमा कर मारने की कोशिश, लेकिन 2 रन मिलेंगे जरूर, और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर पहुंचा है। 25 धाव फलकावरती पुढचा चेंडू, यावेळेला मारलेला ऑफच्या दिशेने एक सुंदर फटका, 2 धाव मिळत आहेत आणि 2 धावेने संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 28 धावा, माफ करी 27. यावेळेला पुन्हा एकदा सिंगल, एकच धाव मिळते आणि आता मात्र धावसंख्या पोहोचते ती 28 धावा. षटकाची समाप्ती होते ती तब्बल 3 षटकं संपतायत आणि आता मात्र 6 चेंडू उरलेले, शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी आणि या षटकामध्ये पाहिजेत 9 धावा. 6 चेंडू आणि 9 धावा. टाय झाल्यास सुपर ओव्हर, एक हाई वोल्टेज मुकाबला बनता हुआ. 6 गेंदे और 9 रन चाहिए. और संभव है यहाँ पर, जो कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला और संभव को संभव बनाने वाला खिलाड़ी धीरज अभी भी मैदान के अंदर मौजूद है. तो मेरे ख्याल से अब स्ट्राइक पर आ रहे समय यश, ये भी बड़े खिलाड़ी, स्ट्रोकर खिलाड़ी, बड़े बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी, निश्चित रूप से कोशिश जरूर करेंगे इस मुकाबले को जीतने की. अब बोलन गेंदबाजी के मोर्चे पर आए समय ओंकार, 6 चेंडू आणि 9 धावा. ओंकार गोलंदाजी मार्क करते. सामना बिलकुल अटीतटीचा होतोय, त्यामुळे थोडासा विलंब, थोडं सतर्क्षण सजवलं जातं की जेणेकरून 6 चेंडूवरती 9 धावा द्यायच्या नाहीयेत आणि सामना खिशात घालायचा या इराद्यानं मात्र दिर्भा क्रिकेट संघ लढतोय. तर दुसऱ्या बाजूनं या 6 चेंडूवरती 9 धावा घ्यायच्या, सामना खिशात घालायच्या इराद्यानं ही जोडी या ठिकाणी म्हणजे धीरज आणि त्याचा साथीदार यश. स्ट्राईकला स्क्रीनवर दिसतो यश. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी या षटकातील पहिला चेंडू ओंकार. चेंडूवरती खणखणीत फटका, परंतु मला वाटतं निश्चितपणे 1 धाव पूर्ण होईल आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती मात्र 29 धावा धाव फलकावरती. आता मात्र 5 चेंडू आणि 8 धावा. 5 चेंडूचा खेळ बाकी, 8 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी. सामना अतिशय हाय व्होल्टेज. कोणता संघ जिंकेल हे निश्चितपणे शेवटचे 5 चेंडू ठरवतील. परंतु यश हा एक तगडा खेळाडू, स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो मोठ्या फटक्यासाठी. जशा बाहेर जाणार चेंडूला त्या ठिकाणी आपल्या फॉलोथ्रूमध्ये थांबवतोय, एकीर्ण समाधान मानतोय आणि एकीर्ण संघाची धावसंख्या म्हणजे स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न होतोय. धीरजला स्ट्राईक दिली जाते आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या पोहोचते ती 30 धावा. आता मात्र शेवटचे 4 चेंडू आणि 7 धावांची गरज, म्हणजे एका दुसरा मोठा फटका निश्चितपणे धीरजच्या बॅटमधनं येईल या अपेक्षेने स्ट्राईक रोटेट केली जाते. धीरज स्ट्राईकला सज्ज होतोय, तो स्क्रीनवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. या षटकातील हा 3रा चेंडू. ओंकार सज्ज होतोय. सुंदर फटका, परंतु तेवढ्यात चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 31 धावा. 3 चेंडू आणि 6 धाव्यांची गरज. प्रति चेंडूवरती 2 धावा जरी काढल्या तरी सामना सहजरित्या या ठिकाणी आशापुरी क्रिकेट संघ जिंकू शकेल. 3 चेंडू 6 धावा. सामना अटीतटीचा हाय व्होल्टेज. पुन्हा एकदा सुंदर फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण, चेंडू गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही फरक. आता मात्र 2 चेंडू आणि 6 धाव्यांची गरज, म्हणजे एका मोठ्या फटक्याची गरज असेल ती आशापुरी क्रिकेट संघासाठी. अतिशय अटीतटीचा सामना, रोमहर्षक सामना पाहायला मिळतोय. दोन चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 6 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी.
एक हाय व्होल्टेज मुकाबला आपण या ठिकाणी पाहतोय, परंतु दारोमदार असेल ती मात्र या ठिकाणी धीरज होती स्ट्राईकच्या फलंदाजावरती. 5वा चेंडू आगमन करतोय. हा चेंडू सुंदर फटका, बॅक टू बॉलर पद्धतीचा फटका, परंतु मात्र याही फटक्यावरती कोणती धाव निघत नाही, निर्धाव बनला जातोय. आता मात्र शेवटचा चेंडू आणि षटकाराची गरज सामना जिंकण्यासाठी. बरेचसे सामने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती आपण पाहिले की शेवटच्या चेंडूवरती षटकार खेचून सामने जिंकलेले कितीतरी फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील, परंतु या ठिकाणी मात्र धीरज हा करिश्मा करू शकतो का या मैदानावरती पाहावं लागेल. शेवटचा चेंडू आणि 6 धावांची गरज. पायचा धीरज दिलों की धड़कने तेज करने वाला मुकाबला इस समय, क्योंकि आखिरी गेंद 6 रन. शेवटचा चेंडू 6 धावांची गरज. हा चेंडू धीरजच्या बॅट मधनं जातोय, परंतु मात्र याबरोबरचा सामना जिंकतोय तो क्रिकेट संघ म्हणजे धीरबा गणेश क्रिकेट संघ. या ठिकाणी ज्या स्मरणार्थ या सामने भरवण्यात आले, खरं तर राजा जाचक जे आज आपल्याला त्यांची आठवण क्षणोक्षणी यायला मिळते, म्हणून त्यांच्यासाठी मी एवढंच म्हणेन, एक होता राजा स्वतःच्या धुंदीत जगणारा, एक होता राजा स्वतःच्या धुंदीत जगणारा पण सर्वांमध्ये रमणारा, दोस्तीच्या दुनियेसोबत स्वतःलाही विसरणारा, दोस्तीच्या दुनियेसोबत स्वतःला विसरणारा. एक होता राजा स्वतःच्या धुंदीत जगणारा. हे राजासाठी आम्ही सांगतोय की मयूर मयेकर यांनी पाठवलं होतं. मित्रांनो, खरोखरच देवगड तालुक्यातील ही मानाची क्रिकेट संघ आपण पाहतोय. जेव्हा काही क्रिकेट संघाबद्दल जर सांगायचं झालं तर या संघानं हा शिवधनुष्य पेलला आहे, आणि या संघाविषयी जर म्हणायचं झालं तर निश्चितपणे आपण पाहतोय की जेवढ्या मोठ्या शहरामध्ये टुर्नामेंट्स जे होतात त्या कितीतरी पटीने चांगलं सुंदर नियोजन आपण या ठिकाणी पाहतोय. म्हणून याच क्रिकेट संघासाठी मी एवढंच म्हणेन की ना सत्तेसाठी ना राजकारणासाठी जीव फक्त तडफडतो मराठी अस्मितेसाठी. अरे मी म्हणणार ना, मातीत लोळणारी सिंधुदुर्गची तांबडी माती आणि खंजीरही घुसणार नाही, अशी या देवाक्काजी क्रिकेट संघाच्या कार्यकर्त्यांची छाती. जुने जाते आमचे पूर्वीचे खेळाडू, त्यांच्या आठवण आज रंगमंचावर आहेत, आणि या बंड्या मंचकर यांचा सत्कार करण्यासाठी मी विनंती करेन. बाळू मनकर, आपल्याला विनंती आहे, आपण बंड्या मंचकर यांचं शाल, श्रीफळ आणि पुष्प देऊन सन्मान करायचा आहे. एकेकाळी जमाना होता आणि त्या जमान्यामध्ये चौपेर षटकार चौकारची फटकेबाजी करत रसिकांना मंत्रमुग्ध करणारे हे बंड्या मंचकर यांचा सत्कार होतोय.